नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग TGT आर्ट की कर रहे हैं, तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में आप लोग व्यस्त हैं, चाहे DSSB हो मित्रों, चाहे वो आपका UP TGT हो या फिर अन्य राज्यों की TGT हो, हर जगह आपका काम आने वाला है मित्रों। समसामयिक कलाकार, आप जानते हैं, हर जगह पूछा ही जाता है। और समसामयिक कलाकारों का कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि यही 10-20 कलाकार पूछे जाएंगे या 150 नाम पूछे जाएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप भी जानते हैं कि आपकी परीक्षा में भी विविध ही टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और विविध जो है, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है कि इसी को हम विविध कहेंगे। कभी कोई पुरस्कार पूछ सकता है, तो कभी कोई उपनाम पूछ सकता है, कभी कोई सम्मान पूछ सकता है, तो कभी कोई रचना पूछ सकता है। सब विविध का ही श्रेणी में आ जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए, ललित कला अकादमी का सबसे पहला जो फेलो मिला वो किले मिला। फेलो पुरस्कार की अगर बात आए तो सबसे पहला 1955 में दिया जाता है। चित्रकार का नाम भारत का पिकासो यानी यामिनी रंजन राय होता है। यामिनी रंजन राय होता है मित्रों। लेकिन जब दूसरे नंबर पे बात आती है, तब आपका नाम 1956 के साथ जुड़ता है और नाम होता है मास्टर मोशाय का, यानी नंदलाल बोस का नाम होता है। ऐसे जब आपसे पद्मश्री की बात होती है, सबसे पहला पद्मश्री किसे मिला, तब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। पहला पद्मश्री किसे दिया गया? पद्मश्री चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार है और पहला पद्मश्री सुधीर रंजन खासदगीर को 1957 में दिया गया। 1957 में पहले कलाकार मूर्तिकार हैं मित्रों जिन्हें सुधीर रंजन खासदगीर को पद्मश्री दिया गया। दूसरे नंबर पर कृष्ण केंटागिरी हब्बार आते हैं, जिन्हें 1961 में पद्मश्री मिलता है, 1961 में मिलता है। फिर तो नाम बहुत सारे जुड़ते जाएंगे आगे। ऐसे जब पद्म भूषण की बात आती है मित्रों, तो पद्म भूषण के लिए आपका पहला नाम क्या लगता है? आप पद्म भूषण के लिए भी पहला नाम वही लगाते हैं जिनको सबसे पहले क्या मिला था? ललित कला अकादमी का फेलो मिला था, यानी यामिनी रंजन राय को। कब मिला? 1955 में इन्हें पद्म भूषण मिला मित्रों। तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है पद्म भूषण। अच्छा, दूसरा पद्म भूषण किसे मिला? तो DP राय चौधरी को मिलेगा, 1958 में मिलेगा। याद रखिएगा, 1958 में दूसरा क्या मिलता है? पद्मश्री मिलता है। किस चित्रकार को? एक बढ़िया मूर्तिकार हैं DP राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, उनको मिलता है। और आगे बढ़ोगे मित्रों, पद्म विभूषण आता है, जो दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अब दूसरे में पद्म विभूषण लगता है, पहला तो वो भारत रत्न होता ही है, आप जानते हैं। तो पहला जो पद्म विभूषण मिलता है मित्रों, वो नंदलाल बोस को मिलता है और वो 1954 में मिल जाता है। 1954 में नंदलाल बोस को सबसे पहले, या नंदलाल बसु को सबसे पहले चित्रकला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिलता है मित्रों। कब मिलता है? 1954 में। दूसरा कब मिलता है? 20 साल बाद मिलेगा, 1974 में, 1974 में मिलेगा। और वो किसे मिलेगा? विनोद बिहारी मुखर्जी को मिलेगा मित्रों। तीसरा मकबूल फिदा हुसैन को मिलेगा, लेकिन वो 1991 का सन होगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। रघुनाथ महापात्र के बारे में पूछा जाता है, कब मिला था इन्हें? 2013 में मिला था, एजा मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण कब मिला मित्रों? तो 2021 में मिला था, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब नाम याद रखने होते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इन्हीं को विविध कहा जाता है। कभी कभी कालिदास सम्मान के बारे में पूछा जाता है। आप मित्रों जानते हैं सबसे पहला कालिदास सम्मान चित्रकार में किसे मिला? तो आप कहना KG सुब्रमण्यम। KG सुब्रमण्यम का नाम लगाना और 1981-82 का सन भी आप याद रखना, 1981-82 आप याद रखना। दूसरा किसे मिलता है? राम कुमार साहब को मिलता है। कितने साल बाद? 4 साल बाद मिल जाएगा राम कुमार को। राम कुमार को कब मिलेगा? 1985 से 86 के बीच। ऐसे कभी कभी पूछा गया है, सतीश गुजराल को कालिदास सम्मान कब दिया गया? तो 2007-08 में मिला है, 2007-08 में मिला है। किसे? सतीश गुजराल को। आप जानते हैं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मित्रों, अब कुछ कलाकारों को हम पढ़ेंगे, जिन कलाकारों की कुछ उपाधियां हैं। जैसे नंदलाल बोस को मास्टर मोशाय कहा जाता है, शिवसिद्ध कलाकार कहा जाता है। ऐसे राजा रवि वर्मा को भी कुछ कहा जाता है। तो इन सभी को थोड़ा देख लेते हैं। 20-25 नाम है, ईमानदारी के साथ देखना, पेन पेपर उठा लेना। केवल क्लास के बल पे ही ना रहा करो, पेन पेपर रखा करो, जो अच्छा लगे लिख लिया करो। पहला नाम राजा रवि वर्मा है मित्रों। आप जानते हैं भारत के नंबर 1 तैलीय चित्रकार हैं। भारत के पहले तैलीय चित्रकार होते हैं, याद रखिएगा। इनको जो उपनाम मिला है उसमें राजकुमारों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को।
कैलेंडर आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। एशिया का रेम्ब्रा किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। पॉपुलर कलाकार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। और भारत का रूवेंस किसे कहा जाता है मित्रों? वो भी उपनाम जो मिला है वो राजा रवि वर्मा को मिला है। तो ये सारी उपाधियाँ राजा रवि वर्मा के लिए हो गई। दूसरा नाम अवनींद्रनाथ टैगोर। मित्रों आप जानते हैं अवनी बाबू वास पद्धति के भारत के पहले कलाकार होते हैं। वास पद्धति के बंगाल शैली के पुनरुद्धारक होते हैं, बंगाल शैली के जनक भी होते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्हें मुगल सिद्धस्त कलाकार कहा जाता है या मुगल सिद्ध चित्रकार कहा जाता है। इसके साथ शिल्प गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और मुगलिया चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें कई बार लोग मास्टर मोशाय के नाम से नहीं, इनको अवनी बाबू के नाम से भी पुकारे हैं, अवनी बाबू के नाम से भी पुकारे हैं, याद रखिएगा। बात समझ में आई? अवनींद्रनाथ ठाकुर के लिए उपनाम शिल्प गुरु, मुगलिया चित्रकार, मुगल सिद्ध चित्रकार, अवनी बाबू, ये सब उपनाम किसके हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के हैं। अगला नाम उनके बड़े भाई आ रहे हैं, नाम है गगनेंद्र नाथ टैगोर। भारत के प्रथम घनवादी कलाकार हैं मित्रों ये। और बंगाल का व्यंग चित्रकार किसे कहा जाता है? तो बंगाल का व्यंगात्मक चित्रकार भी गगनेंद्र नाथ ठाकुर हैं। भारत के पहले कार्टूनिस्ट कौन है? तब भी आप गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ नाम लगाइएगा। और आगे बढ़ोगे उनके चाचा जी का नाम आएगा जो 67-68 वर्ष की आयु में जो है चित्रकला की ओर आते हैं और 2500 से ज़्यादा रचनाएं बनाते हैं। बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें 1913 में एशिया का नोबेल भी मिलता है। मित्रों रविन्द्रनाथ ठाकुर, इनको बंगाल का कवि कहा जाता है, वर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और विश्व कवि भी कहा जाता है। और गुरुदेव तो सभी जानते हैं। तो मित्रों गुरुदेव उपनाम है, विश्व कवि उपनाम है, बर्ड ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कवि भी इन्हें कहा जाता है। ये सब उपनाम जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जुड़े हुए हैं, जो बंगाल शैली के नहीं समसामयिक कलाकारों में गिने जाते हैं। अगला नाम देखना मित्रों, मास्टर मोशाय का नाम आएगा। नंदलाल बोस के नाम से फेमस होते हैं, बहुत सारी रचनाएं बनाते हैं। इनके गुरुजी का नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर होता है। शिवसिद्ध कलाकार इन्हें कहा जाता है। शिवसिद्ध कलाकार किसे उपनाम प्राप्त है? नंदलाल बोस को प्राप्त है। मास्टर मोशाय किसे कहा जाता है? शिवसिद्ध कलाकार को कहा जाता है, यानी नंदलाल बोस को कहा जाता है। नाम सब याद रखते हुए चलिएगा। इनकी रचनाएं बहुत फेमस रचनाएं हैं। पूछा जाता है तो लोग अक्सर भूल जाते हैं, याद रखिएगा, हल्के मत लेना। अगले क्वेश्चंस पे चला मित्रों, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपके असित कुमार हालधार का है, जो बंगाल शैली से ही संबंध रखते हैं। असित कुमार हालधार जो है कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, आप जानते होंगे इनकी पुस्तकों के नाम। अगला नाम क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का आता है मित्रों। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? संत कलाकार कहा जाता है। याद रखिएगा पॉइंट, संत कलाकार कौन है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार है। चैतन्य सिद्ध कलाकार कौन है? तो वो भी आपके क्षितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। भावों का सम्राट किसे कहते हैं? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कहते हैं। कवि हृदय कलाकार किसे कहा जाता है? तो कवि हृदय कलाकार भी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को ही कहा जाता है। ऐसी उपाधि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को मिली हुई है। और आगे बढ़ें, अगला नाम आएगा मित्रों सुधीर रंजन खास्तगीर का। सुधीर रंजन खास्तगीर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ आर्ट कॉलेज के उगता हुआ सूर्य हैं। लखनऊ आर्ट कॉलेज के उगता हुआ सूर्य कौन है? सुधीर रंजन खास्तगीर हैं। ऐसा उपनाम किसे मिला? सुधीर रंजन खास्तगीर को मिला। लोक जीवन का कलाकार कौन है मित्रों? तो लोक जीवन का कलाकार भी सुधीर रंजन खास्तगीर को ही कहा जाता है। और आगे बढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ गया मित्रों निकोलस रोरिक का। आप जानते हैं निकोलस रोरिक, निकोलस रोरिक है, इनको रंगों का जादूगर कहा जाता है। क्या? रंगों का जादूगर उपनाम प्राप्त है। हिमालय की आत्मा का चितेरा कौन है? यानी पेंटर्स ऑफ द सोल ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालय की आत्मा का चितेरा जो है वो निकोलस रोरिक जी हैं। और मास्टर ऑफ माउंटेन की अगर बात आती है तो मास्टर ऑफ माउंटेन जैसी उपमा किसे प्राप्त है? ये भी निकोलस रोरिक को ही कहा जाता है। और आगे बढ़े मित्रों, रंगों का सम्राट फिर से आ गया। रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक हैं। कौन है? निकोलस रोरिक हैं, रंगों के जादूगर। जबकि रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? मास्टर ऑफ कलर्स किसे कहा जाता है? तो AR चगुतई यानी अब्दुल रहमान चगुतई का नाम आता है मित्रों। AR चगुतई कौन है? तो अब्दुल रहमान चगुतई रंगों के सम्राट के नाम से फेमस होते हैं। रंगों के सम्राट के नाम से आपके फेमस हैं अब्दुल रहमान
चौगुतई। आगे बढ़ें मित्रों, अगला नाम आता है सतीश चंद्र गुजराल का। सतीश चंद्र गुजराल की बात होती है। मनः स्थिति का कलाकार, मनः स्थिति का कलाकार कौन है मित्रों? तो सतीश चंद्र गुजराल जी हैं। याद रखिएगा, इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई होते हैं। मनः स्थिति का कलाकार इन्हें उपमा प्राप्त है। इसके साथ के वेंकटप्पा का नाम आता है मित्रों। तो के वेंकटप्पा बंगाल के मंसूर कहलाते हैं। बंगाल के मंसूर यानी पक्षी चित्रकार हैं बंगाल के। तो बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? के वेंकटप्पा को कहा जाता है। याद रखिएगा बात। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला नाम आता है भावेश चंद्र सान्याल का। कई बार आपने नाम वीसी सान्याल लिखा मिला होगा। वीसी सान्याल नाम आपको लिखा मिला होगा। वीसी सान्याल की बात करते हैं, कला के सम्राट हैं यानी मास्टर ऑफ कलर्स ये भी हैं। मास्टर ऑफ कलर्स, रंगों का सम्राट AR चौगुतई थे। कला का सम्राट भावेश चंद्र सान्याल को कहा जाता है। शताब्दी कलाकार किसे कहा जाता है? तो भावेश चंद्र सान्याल ही हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट की अगर बात होती है तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट जैसी उपमा भी भावेश चंद्र सान्याल को ही मिली हुई है। ऐसी उपमा भी मिली हुई है। तो याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कौन है? BC सान्याल जी। आगे बढ़े मित्रों, अगला एक नाम आएगा 14 नंबर पे, देवकी नंदन शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा गया है। पक्षियों का चितेरा कौन? देवकी नंदन शर्मा है। राजस्थान की चित्रकला का मंसूर, राजस्थान की चित्रकला का मंसूर कौन है मित्रों? देवकी नंदन शर्मा है। मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट की अगर बात होती है तो मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में जो है कौन जाना जाता है? तो वहाँ पर भी नाम आता है पक्षी चितेरा, देवकी नंदन शर्मा का नाम। तो देवकी नंदन शर्मा इंपॉर्टेंट नाम होता है मित्रों, याद रखने का प्रयास करिएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ें तो अगला पॉइंट आपका आता है गोवर्धन लाल जोशी बाबा के साथ। गोवर्धन लाल जोशी बाबा की अगर बात करें मित्रों तो गोवर्धन लाल जोशी बाबा को जो उपनाम प्राप्त हुआ है वो भीलों का चितेरा प्राप्त हुआ है। भीलों का चितेरा कौन? गोवर्धन लाल जोशी बाबा जी हैं। मंजीत बाबा की अगर बात होती है मित्रों तो मंजीत बाबा गायों के चितेरे हैं। कौन? गायों के चितेरे हैं। और भारतीयता का अद्भुत चितेरा कौन है? तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा आपके मंजीत बाबा जी हैं। और आगे बढ़े मित्रों, गायों का चितेरा मंजीत बाबा के बाद अब परमानंद चुएल की बात होगी। तो परमानंद चुएल साहब को भैंसों का चितेरा के नाम से जाना जाता है। कैसा? भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? PN चुएल को कहा। जबकि गांवों का चितेरा कौन है मित्रों? तो गांवों का चितेरा भूरी सिंह शेखावत जी हैं। कौन है? भूरी सिंह शेखावत जी गांवों के चितेरा के रूप में उपमा प्राप्त हुए हैं। जबकि जगमोहन मथेड़िया की अगर बात होती है तो जगमोहन मथेड़िया साहब स्वान यानी कुत्तों का चितेरा के नाम से जाने जाते हैं। कुत्तों का चितेरा कौन? जगमोहन मथोड़िया जी हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय की बात करते हैं मित्रों तो राम गोपाल विजयवर्गीय को कलाविद कहा जाता है। क्या? कलाविद कहा जाता है। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक भी राम गोपाल विजयवर्गीय को माना जाता है। तो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है? राम गोपाल विजयवर्गीय जी हैं। आगे बढ़े मित्रों, अगला एक नाम आएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी प्रसाद राय चौधरी। और इनको जो नाम दिया जाता है भारत का माइकल एंजेलो कहा जाता है और भारत का रोंदा भी इन्हें कहा जाता है। भारत का रोंदा किसे कहा जाता है? DP राय चौधरी को। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? DP राय चौधरी को। याद रखिएगा। सरोज पाल गोगी का बात करें, पेंटर ऑफ फेमिनिटी कहा जाता है मित्रों। सरोज पाल गोगी को पेंटर ऑफ फेमिनिटी कहा जाता है मित्रों। जबकि कृष्ण खन्ना की अगर बात होती है तो आकारवादी कलाकार कौन है? आकारवादी कलाकार आपके कृष्ण खन्ना जी हैं। और A रामाचंद्रन की अगर बात करते हैं मित्रों तो A रामाचंद्रन आकृति मूलक कलाकार हैं। कैसे हैं? आकृति मूलक कलाकार हैं। याद रखने का प्रयास करिएगा। तो आकृति मूलक कलाकार कौन है? A रामचंद्रन है। A रामचंद्रन है। बात याद रखिएगा। ये सारी उपनाम पूछे जा सकते हैं। वही A रामचंद्रन है जो मशीन जैसी बढ़िया रचना बनाते हैं, एनकाउंटर जैसी बढ़िया चित्र श्रृंखला बना देते हैं मित्रों। उर्वशी को बनाएं, आप देखे होंगे एक लोटस पॉन्ड वाली रचना बहुत बढ़िया से इन्होंने बनाई थी A रामचंद्रन ने। तो ये सारी रचनाएं जो हैं A रामचंद्रन के लिए हैं, जिन्हें आकृति मूलक कलाकार कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करें मित्रों। हमें उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, पूरी क्लास समझ में आई होगी। और इन्हें याद रखने का प्रयास करिएगा। एक क्लास 2-3 नंबर ला सकती है। आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं एक ही क्लास से, इसलिए हल्के मत लीजिएगा। जो स्टार्टिंग जो है वो चाहे पद्मश्री की बात हो, चाहे भूषण की बात हो, चाहे विभूषण की बात हो, चाहे ललित कला अकेदमी की फेलोशिप की बात हो,
चाहे वो आपके कालिदास सम्मान की बात हो, जैसे के जी सुब्रमण्यम और राम कुमार साहब को क्रमशः दिया गया है टाइम टाइम पे, तो इन सभी बातों को भी आप याद रखने का प्रयास करिएगा। भारतीय ज्योति पुरस्कार से पुरस्कृत भी किए गए थे, एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, 2001 में उन्हें पुरस्कृत किया गया था। नाम सुदर्शन पटनायक होता है मित्रों, जो पूर्वी उड़ीसा से हैं। 1977 में जन्म होता है और अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी लेटेस्ट मुद्दा होता है, बहुत फास्ट रचना बनाते हैं रेत आर्टिस्ट के रूप में। अभी लेटेस्ट में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाई, उससे पहले मोदी जी का जन्मदिन था, उस पर बनाई, हर एक मुद्दे पे बनाते हैं। राम मंदिर चल रहा है, राम मंदिर पे बहुत तगड़ी जो है प्रतिमा बनाए हैं। तो ये सब काम बहुत अच्छे से करते हैं सुदर्शन पटनायक जी, उनको भी याद रखिएगा। भुवनेश्वर में जाने जाते हैं अच्छे कलाकार के रूप में, और हालांकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी बातें याद रखने का प्रयास करिएगा मित्रों, क्योंकि आपने जो सपना सजोया है बहुत अच्छा सपना है, बस उसमें अगर आपको सपना साकार करना है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मिलते क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।